जैसा कि हम लोग आज बलरामपुर फर्स्ट के बैनर के तले चाचा जी के साथ में सोहलवा जंगल में आज उपस्थित हुए हैं। तो बलरामपुर फर्स्ट एक ऐसा विचार आ रहा है, चाचा जैसा हमें समझ में आ रहा है, बलरामपुर फर्स्ट का जो विचार है वो किसी से तुलनात्मक फर्स्ट नहीं है। जैसा हम लोग स्कूल में आते थे, मैं फर्स्ट मैं सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड नहीं है। ये एक ऐसा विचार है कि हम अपने हर चीज़ में बलरामपुर को फर्स्ट रखेंगे। हर किसी के विचार में, जैसे अगर मुझे अभी कहीं घूमने टहलने का मन किया तो मैं चाहूँगा कि मैं बलरामपुर में घूमूं, बलरामपुर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं टहलूं। अच्छा, मुझे अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो मैं कोशिश करूं कि बलरामपुर में एक ऐसा विश्वविद्यालय हो ताकि वहाँ पर मैं अच्छा सुविधा, अच्छा एजुकेशन पा सकूं। मुझे रोजगार करना है तो ऐसी सुविधाएं हो बलरामपुर में कि मैं बलरामपुर में उन चीज़ों को पा सकूं, मुझे यहाँ से अलग पलायन करने की इतनी ज़रूरत ना पड़े। तो बलरामपुर फर्स्ट का विचार कुछ इसमें है कि ताकि हम लोग अपने विचार को आगे बढ़ाएं। ऐसे में आपने जो एक विषय को चुना कि बलरामपुर फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम सोहलवा जंगल को लेंगे। और सोहलवा जंगल बलरामपुर ही नहीं, पूरे देवीपाटन मंडल का फेफड़ा माना जा रहा है। फेफड़ा इस रास्ते से भी है कि यहाँ पर एक शुद्ध वातावरण है, एक ऑक्सीजन है। इससे होने से क्या होगी कि हम लोग की लाइफ जो आयु होगा वो दीर्घ हो सकता है और स्वस्थ लाइफ होगा। मेडिकल पे हम डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी घटेगी। ऐसे में पहली प्राथमिकता हम लोग की बचती है कि मैं अपने जंगलों को बचाऊं, जंगलों में रहूं। कहा जाता है कि जंगल, जहाँ पर जंगल है वहाँ पर मानव सभ्यता बड़ी लंबी चलती है, जहाँ पर जंगल नहीं है वहाँ की मानव सभ्यता समाप्त होने के कगार पे आ जाती है। तो ऐसे में हम लोग की पहली प्राथमिकता बलरामपुर फर्स्ट के अंतर्गत अपना सोहलवा को संरक्षण करना, और सोहलवा को संरक्षण करने के लिए जैसा आपने आज पूरा हम लोग को बताया है कि कितने टाइगर यहाँ पाए जा रहे हैं, कितने का यहाँ पर देखा जा रहा है, कितने आप कैमरे लग रहे हैं, कितने जोन में बटा है, पूरी जानकारी आपसे हमें मिली। और इसको लेते हुए एक चीज़ समझ में आ रहा है अच्छा कि अगर टाइगर यहाँ पे है तो इसको टाइगर रिजर्व अच्छे से घोषित किया जा सकता है। और टाइगर रिजर्व घोषित हो जाने से क्या होगा, एक तो आपने बताया कि मेन फोर्स ये वगैरह सब आ जाएंगे, काफ़ी संसाधन आएगा, सरकार का फोकस बढ़ेगा इस पे। जंगल ने तो अभी हम बलरामपुर वासियों को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देगा भी। अब हमारा भी काम आएगा कि हम लोग भी बलरामपुर जैसे ही इसको सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, हम लोग का भी पर्यटन बढ़ेगा, हम लोग भी जंगल की तरफ आएंगे। इससे क्या होगा, जब हमारी आवाजाही बढ़ेगी, तो आपने एक बात बोला जिस पे मेरा फोकस ज़्यादा रहा कि ये इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है, जिस पे चाइना का कहीं ना कहीं एक आक्रामक तरीके से घेराबंदी की जा रही है, तो उसको भी संरक्षित हम लोग भी पैसिव तरीके से होकर कर सकते हैं कि हम लोग आएंगे, जाएंगे, जंगलों में रहेंगे, अपने बॉर्डर पे ध्यान देंगे, तो इससे एक नज़र आएगा कि ठीक है अपना एक जंगल है। और लोग का जो एक्टिव लगातार हमारे इधर एरिया में अगर घुसपैठ किसी भी तरीके से होगा उससे कम हो जाएगा। एक तो ये भी फ़ायदा होगा, हमें अपने बलरामपुर में एक तो पर्यटक स्थल बना ले जाएंगे और बॉर्डर को भी सुरक्षित कर ले जाएंगे एक टाइगर रिजर्व घोषित करके। यहाँ का टाइगर भी संरक्षित ही रहेगा। एक बड़ी बात किया आपने, बड़े संक्षिप्त में बताया, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार देना चाहूँगा सर। आपने बताया था एक जैसे जैसे जैविक दबाव इस पर बढ़ता जा रहा है, अपने समाप्त होता जा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो पर्यावरण है, ये जो पेड़ है, ये हमारे ही अंग है। हमको ऐसा लगता है ना कि हम मानव एक सिर्फ सामाजिक मानव है, लेकिन मानव एक पर्यावरणीय भी मानव है। हम सिर्फ समाज में एक इंसान दूसरे इंसान से ही नहीं संबंध रख रहा है, हमारा संबंध अपने इस पेड़ से भी है। ये पेड़ भी मेरे जीवन का ही हिस्सा है, ये जंगल के जानवर भी मेरे जीवन के ही हिस्से हैं। ये मरते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी हिस्सा मेरा मर गया जीवन का, वो सभ्यता वो ख़त्म हो रहा है। तो हमें तो ज़रूरत होगा कि अपने इस सभ्यता को, उस चीज़ को भी संरक्षित करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज आपके साथ में इस जंगल में घूमने का मौका मिल रहा है, और सबसे खूबसूरत बात है हम लोगों ने 5 मिनट मौन रहकर इस जंगल की आवाज़ को सुना, जो हवा की कई परतों को सुनाई दे रहा था। ऊपर की हवा की परत एक अलग आवाज़, नीचे की आवाज़ एक अलग है। आप सभी अगर आएंगे जंगल में, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आएँ, और आएँ यहाँ पर शांति से आप बैठ के अगर इस जंगल की आवाज़ को सुनेंगे तो आप मनमोहित हो जाएंगे। तो अब आप लोग से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आप लोग बलरामपुर के ऐसे स्थलों पर भ्रमण करें, जाएं, बलरामपुर को फर्स्ट विचार बनाएं और ला के इस चीज़ को अपडेट करें, लोगों को बताएं कि हमारे पास ऐसे संसाधन, ऐसे चीज़ें उपलब्ध हैं। हम भी अपने बलरामपुर के लोगों का आकर्षित करके यहाँ का पर्यटक को बढ़ावा दिया जा सकता है।
आपको याद होगा चाचा, दिल्ली एनसीआर बना तो आजकल लोग एनसीआर वाले लोग वीकेंड पे सीधा नैनीताल जाते हैं। और ऐसा ही लखनऊ में बनना है, लखनऊ को भी कन्वर्ट किया जा रहा है इंडस्ट्री एरिया। लोग आएंगे, लोग शहरों से भागते हैं पर्यावरण के बीच में। ये तो बहुत ही नज़दीक है, 3 घंटे का रास्ता है। लखनऊ से आप बलरामपुर पहुंचेंगे, बलरामपुर पहुंच के आप तुलसीपुर आएंगे, शक्तिपीठ का दर्शन किए, आसपास के जंगलों का भ्रमण किए। इतना खूबसूरत खूबसूरत ताल है, जिस ताल का उल्लेख आपने किया है। आप इमेजिन करिए कि सामने पहाड़ है, पहाड़ के बाद जंगल है, जंगल के बाद पानी है, और पानी के बाद मैदान है, हरी भरी मैदान है। आप उसकी खूबसूरती इमेजिन कर लीजिए, शायद इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम बलरामपुर चलेंगे कहाँ? बॉर्डर घूमने। ये बॉर्डर पे ही है और आप चाहेंगे हम सब जरूर इस पे आएँ, और लगातार आपको इसके बारे में अपडेट भी किया जाता रहेगा। आप लोग भी भ्रमण करें, आप लोग भी जाएं, और आपके पास जो भी संसाधन है बलरामपुर में, जहाँ जो जिस रूप में काम कर रहा है, आप अपने आप को सबसे बेस्ट बना दीजिए, सबसे बेहतरीन कर लीजिए। इसी उद्देश्य से चाचा जी हम लोग बलरामपुर फर्स्ट को लेके आगे चल रहे हैं। और जहाँ तक है अभी आपको कुछ पेड़ भी दिखाएंगे। शायद यहाँ का साल का पेड़ है, और साल का पेड़, साखू का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ जिसको अभी हम लोग जानते नहीं है। शायद आप सभी जो नए बच्चे हैं जो बॉटनी पढ़ रहे हैं वो भी इस पे आएंगे, यहाँ घूमेंगे, यहाँ पे रिसर्च करेंगे और अपनी चीज़ों को उद्घाटित करेंगे। थैंक यू इसको सुनने के लिए, और मैं चाहूँगा आप फॉलो भी करिए। बहुत जल्द हम लोग भगवान को बंधा मिलेंगे।